जय गुरु जी। गुरु महिमा। आज हम गुरु महिमा पर चर्चा करेंगे। एक बार एक सेठ जी बस से उतरे। उनके पास कुछ सामान था। उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो देखा कि एक मजदूर दूर बैठा हुआ था। वो मजदूर असल में एक बहुत ही दयालु और धार्मिक व्यक्ति था। सेठ जी ने उसको आवाज़ दे करके बुलाया और वो सेठ जी के पास आया। सेठ जी ने कहा कि ये कुछ सामान है, इसको अमुक स्थान पर लेके जाना है, कितने पैसे लोगे? मजदूर ने कहा कि पैसे जो चाहे मर्जी दे देना, पर आपको रास्ते में मुझे कुछ सुनाना पड़ेगा या मेरे से कुछ सुनना पड़ेगा। शेर जी ने उसको बेवकूफ़ आदमी समझा और उसको डांट करके भगा दिया। इसके बाद शेर जी इधर उधर किसी और मजदूर को तलाशने लगे तो देखा आज तो वही बात हो गई कि श्री राम वन गमन के समय गंगा के किनारे सिर्फ एक केवट की ही नाव थी। मजबूरी में शेर जी ने उस मजदूर को दोबारा बुलवाया और वो मजदूर शेर जी के पास आया। आ कर के बोला कि शेर जी, आपको मेरी शर्त मंजूर है कि नहीं? शेर जी ने स्वार्थवश कह दिया कि ठीक है, मुझे मंजूर है। अब उस मजदूर ने सामान उठा लिया और चल दिया। रास्ते में उसने बोला कि सेठ जी, अब आप कुछ सुनाओगे या मेरे से कुछ सुनोगे? शेर जी ने अनमने भाव से कह दिया कि तू ही कुछ सुना दे। वो मजदूर मन में बहुत ही खुश हुआ और उसने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि सेठ जी, मैं जो कुछ बोलूं उसको ध्यान से सुनना। सेठ जी ने कहा ठीक है। अब वो रास्ते भर बोलता गया और सेठ जी का मकान आ गया। मकान में बरामदे में जा कर के उस व्यक्ति ने सेठ जी का सामान उतार दिया। सेठ जी ने उसको कुछ पैसे दिए जो उसने बिना बोल भाव के ही जेब में रख लिए और बोला कि सेठ जी, जो कुछ मैंने कहा था आपने उसको ध्यान से सुना था कि नहीं? सेठ जी ने बोला कि मैंने तेरी बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकालना था। उस व्यक्ति ने कहा, उस मजदूर ने कहा कि सेठ जी, आपने अपनी ज़िंदगी की बहुत भारी गलती की है जो आपने मेरी बात नहीं सुनी। कल शाम को 7 बजे आपकी मौत हो जाएगी। सेठ ने उसकी बात सुन कर के उसको डांट के कहा कि तेरी बकवास बहुत सुन ली है, अब तू यहाँ से जाता है कि नहीं, कि पिटाई खा के जाएगा? उस मजदूर ने कहा कि सेठ जी, मुझे मारो या छोड़ दो, मरना तो आपको है ही है कल। अब सेठ ने उसकी बात सुन कर के थोड़ा गंभीर हुआ। अब उसने कहा कि भाई, तो जब मरना ही है, अगर किस्मत में मरना ही लिखा है तो कोई भी उससे भाग नहीं सकता। तो मजदूर ने कहा, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, मेरी बात ध्यान से सुन लो। शेर जी ने कहा ठीक है, सुना भाई, क्या कहता है, मैं ध्यान से सुनूंगा। अब उस मजदूर ने कहा कि सेठ जी, कल जब आपकी मौत होगी तो आपके यमराज के दूत आपको लेने आएंगे और आपको यमराज के पास ले जाएंगे। वहाँ यमराज
आपसे पूछेगा कि हे मनुष्य, तुम अपने पापों का फल पहले भोगना चाहते हो या पुण्य का? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन काल में कुछ पुण्य और कुछ पाप करता ही रहता है। तब आप यमराज से बोलिएगा कि मैं अपने पापों को भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं पहले अपने पुण्यों का फल आँखों से देखना चाहता हूँ। ये कह कर के मजदूर वहाँ से चला गया। ठीक अगले दिन 7 बजे उन सेठ जी की मौत हो गई और उस मजदूर के कहे अनुसार सेठ जी को यमराज के सामने लाया गया। अब यमराज ने उसी हिसाब से उसी मजदूर के कहे अनुसार उस सेठ जी से पूछा, हे मनुष्य, तुम अपने पापों को पहले भुगतना चाहते हो जो या पुण्यों का फल पहले भुगतना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी ने कहा कि मैं पहले अपने पापों का फल भोगना चाहता हूँ, लेकिन अपने पुण्यों का फल पहले देखना चाहता हूँ। अब यमराज ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा कोई विधान नहीं है, तुम्हें दोनों बातों में से एक को चयन करना पड़ेगा। अब सेठ जी ने कहा कि धरती पर तो मैंने बहुत अन्याय हुए देखता हूँ। वहाँ मनुष्य अपनी बात से मुकर जाते थे। यदि आपने मेरे इच्छा को नहीं मानना था तो आपने मुझसे पूछा ही क्यों? अब धर्मराज संकट में पड़ गए। ये आदमी कह तो सही रहा है, कितनी हमारी इसमें चर्चा होगी कि देखो हमने अपनी जबान नहीं रखी। उन्होंने चित्रगुप्त से कहा कि देखो भाई, हमारे किताबों में नियम में कुछ ऐसा लिखा है क्या? अब चित्रगुप्त ने देखा तो उसने बोला कि महाराज, हमारी किताबों में ऐसा कुछ नहीं लिखा जैसा ये मनुष्य कह रहा है। आप उसके बाद धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने उस व्यक्ति को, सेठ जी को साथ लिया और ब्रह्मा जी के पास चले गए। अब ब्रह्मा जी के पास जाकर के भी उन्होंने उस व्यक्ति की वही बात कह दी। ब्रह्मा जी कहने लगे कि भाई, जो ये कह रहा है हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नियम कायदा नहीं है और ना ही मैं इस बारे में कुछ कह सकता हूँ। इस बात का निवारण तो नारायण ही कर सकते हैं। आप ब्रह्मा जी यमराज जी को साथ लेकर और उस सेठ जी को साथ लेकर के नारायण के पास पहुँचे। भगवान से जब उन्होंने ये सारी बात कही तो भगवान ने ब्रह्मा जी से और यमराज जी से जाने के लिए कहा कि आप लोग अपने निवास स्थान जाइए, इस व्यक्ति से मैं बात कर लेता हूँ। अब उन्होंने, भगवान ने सेठ जी पूछा, बोलो भाई क्या चाहते हो? सेठ जी ने अपनी बात दोहरा दी कि भगवान, मैं अपने पापों का फल भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने पुण्यों का फल प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ, अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, धन्य है वो तेरा गुरु, वो मजदूर जिसने तेरे अंतिम समय भी अपनी सीख से तेरा कल्याण कर दिया। अब इससे बढ़कर तू अपने पुण्यों का फल क्या देखेगा कि तूने मेरे सामने प्रत्यक्ष खड़ा है, मुझे प्रत्यक्ष देख रहा है, जिससे तेरे सारे पाप
भस्मभूत हो गए। इसके बढ़ के और क्यों तेरे को क्या चाहिए? इसीलिए तो कहते हैं कि गुरु की महिमा महिमा अपरंपार है। कहा है ना कि गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो मिलाए। यही तो गुरु महिमा की बात है। हम लोग सत्संग में जाते हैं, गुरु पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन हमारा मन तो कहीं और होता है। गुरु के वचनों पर हमारा ध्यान नहीं होता। गुरु क्या उपदेश दे रहे हैं, हमारा मन तो अनेकों जगह भ्रमण कर रहा होता है, घर द्वार में, कामकाज में। उनके उपदेशों में हमारा मन नहीं होता। जैसे लोभी मनुष्य हर वक्त सोचता है कि मुझे पैसा कहाँ से मिले, कैसे अपने धन संपत्ति को बढ़ाऊं, ऐसे ही मनुष्य अगर मन में हर वक्त यही सोचे कि मैं कैसे गुरु से मिलूं, कैसे गुरु चरणों में मेरा अनुराग हो, कैसे मुझे उनसे कोई उपदेश मिले, मेरी जीवन नैया पार हो, उनके उपदेशों को सुन करके मैं अपने जीवन में धारण करूं, तो गुरु मिलने में, भगवत मिलने में कोई देर नहीं लगेगी, भगवान की प्राप्ति में कोई देर नहीं लगेगी। ऐसी एक किस्सा और आपको मैं सुना रहा हूँ। एक बार देवलोक में सभी देवता चर्चा कर रहे थे कि किसका क्या गुरु है। कोई अपने गुरु की महिमा बखान कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। ऐसे ही देव ऋषि नारद जी भी वहाँ उपस्थित थे। उनके मन में भी हुआ कि देखो, सब देवताओं के अपने अपने गुरु हैं, मेरे पास कोई गुरु नहीं है। वो भगवान नारायण के पास गए। नारायण से बोले कि भगवान, मुझे भी गुरु धारण करना है, कोई उपाय बता दिए। सुनिए, सुना है कि बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। भगवान ने कहा कि ठीक है, कल सुबह तुम पृथ्वी लोक में जाओ, वहाँ तुम्हें जो पहला मनुष्य मिलेगा तुम उसको गुरु धारण कर लो। अब देवऋषि नारद जी अगले दिन सुबह पृथ्वी लोक में आए। वहाँ उन्होंने नदी के किनारे एक मछुआरे को देखा जो दीनहीन फटेहाल नदी के किनारे मछली पकड़ रहा था। नारद जी उस मछुआरे के पास गए, प्रणाम करके बोले कि महात्मन, मेरे को आपको गुरु धारण करना है। मछुआरे ने कहा कि आप तो वैसे ही ज्ञानी लगते हैं और मैं दीनहीन अज्ञानी, मैं तुम्हें क्या शिक्षा दूंगा। पर उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तो भगवान की आज्ञा है कि मुझे तो आप ही को गुरु धारण करना है। अब वो नहीं माने तो मछुआरे ने कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। देवऋषि नारद जी ने उनके पांव पखारे और उनको गुरु धारण कर लिया। इसके बाद वे देवलोक में आए, नारायण के समक्ष प्रत्यक्ष प्रस्तुत हुए और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे पृथ्वीलोक में गया और एक मछुआरे को मैंने गुरु बना लिया अपना। उन्होंने कहा, भगवान, आपने मुझे कह तो दिया कि जो पहला प्राणी मिले उसको गुरु बना लो, पर वो तो एक मछुआरा था, फटेहाल दीनहीन, वो क्या शिक्षा देगा मेरे को। अब भगवान ने बोला कि नारद, तुमने गुरु तो धारण किया, क्या पर तुमने अपने गुरु के बारे में अपशब्द बोल दिए, उनकी बुराई कर दी, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें 84 लाख योनियाँ काटनी पड़ेंगी। अब नारद जी रोने लगे, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, ये क्या हो गया। मैंने बेध्यानी में अपशब्द बोल दिए अपने गुरु के बारे में कि नहीं भाई, तुमने अपने जिसको गुरु धारण कर लिया उसके बारे में तुमने अपशब्द बोल दिए, ये तो बड़ा पाप हो गया। अब जब उन्होंने विनती करी तो नारायण ने बोला कि ठीक है, तुम अपने गुरु के पास जाओ, वही तुम्हें इस संकट से उबार सकता है। सुन करके नारद जी फिर पृथ्वी लोक में आए और अपने मछुआरे रूपी गुरु के पास चले गए।
उनके पास जा कर के उनके चरणों में बैठ गए, रोने लगे कि प्रभु, हे गुरुवर, मेरे से गलती हो गई। मैंने ऐसे-ऐसे कह दिया, मेरे से बड़ी गलती हो गई। जब पछतावा किया, तो मछुआरा कहने लगा, देखो, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो जानता नहीं हूँ, लेकिन एक उपाय तुम्हें बता रहा हूँ। उन्होंने एक कागज़ मँगवाया बड़ा-सा और बोला, इसके ऊपर तुम 84 लाख योनियाँ लिख दो। उन्होंने लिख दी। अब उन्होंने कहा कि अब इस कागज़ से इस छोर से लेट करके दूसरे छोर की तरफ चले जाओ। अब उन्होंने नारद जी ने ऐसे किया, कागज़ पर लेट करके इस कोने से दूसरी कोने की तरफ पलटी खा के चले गए। अब बोले, ठीक है, अब तुम जाओ, तुम्हारी 84 लाख योनियाँ कट गई, अब तुम जाओ नारायण के पास। अब वो प्रणाम करके मछुआरे को चल लिए। जब नारायण के पास देवलोक में पहुँचे, तो भगवान उनको देख करके हंसने लगे। नारद, कट गई ना तेरी 84 लाख योनियाँ? यही गुरु महिमा होती है कि वही देखो, उसी गुरु ने तुझे बचा लिया। ये है गुरु महिमा। इसलिए अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखो, अपना विश्वास मत गवाओ, जरूर तुम्हारी सहायता करेंगे। जय गुरु जी।